हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन हूँ के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले इससे जो पूर्व वाली क्लास थी उसमें आप सभी को मैंने बता दिया था कि जो हूँ है वो एक तो क्या होता है, WH वर्ड के रूप में यूज होता है और एक होता है कंजंक्शन के। किसके रूप में? कंजंक्शन के रूप में। अब जो अपन को इस सीरीज में देखना है वो अपन देखेंगे कंजंक्शन के रूप में। यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। अब आपको देखने की आवश्यकता है कि WH वर्ड जब हूँ क्या रहता है, कंजंक्शन रहता है, तब तो इसका जो मीन होता है वो रहता है जो या जिसने। जो या जिसने। अब जब ये WH वर्ड रहता है, यानी कि जब ये एज ए क्वेश्चन यूज होता है, तो इसका मीन रहता है कौन या किसने। कौन या किसने। अब देखो, सबसे पहले बात कर ले, जो अपन ने कल की क्लास देखी थी उसके अंदर अपन ने हूँ के बारे में देखा था। हूँ ओनली यूज होता है ओनली फॉर पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ओनली फॉर पर्सन के लिए यूज होता है। यानी कि जहां पर भी व्यक्तियों की बात की जाएगी उस जगह पर किसका उपयोग किया जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हूँ का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं, देखो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। हूँ ओनली फॉर सब्जेक्ट, और बात करें ओनली फॉर पर्सन। ओनली फॉर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अब जब हूँ को यूज कर दिया गया, हूँ की प्रकृति कैसी है? सब्जेक्टिव है। तो आपको पता होगा कि एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस में एक ही क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है, और एक ही क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। ये नियम फॉलो करता है हर सेंटेंस। अगर मान लो दो सब्जेक्ट दे रखे हैं तो दो फाइनाइट वर्ब आएगी, दो फाइनाइट वर्ब दे रखी है तो दो सब्जेक्ट उस सेंटेंस में होने अनिवार्य हो जाते हैं। इसी प्रकार आपको कोई सेंटेंस दिया गया है, उसके अंदर आपको मान लो हूँ लगा दिया, आपने हूँ कंजंक्शन के तौर पर लगा दिया, तो यानी कि पहले से उसमें एक सब्जेक्ट था, एक हूँ और लगा दिया आपने, तो क्या हो जाएगा? डबल सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो उस स्थिति में आपको क्या चाहिए? डबल फाइनाइट वर्ब। ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए जब अपन हूँ से रिलेटिव प्रोनाउन या हूँ से कोई कंजंक्शन जोड़ते हैं या हूँ को किसी जगह पर सेंटेंस में लगाते हैं, तो उसके सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। देखो सबसे पहले बात कर ले, हूँ को यूज करने के लिए सब्जेक्ट, नाउन तथा जो प्रोनाउन दे रखा है सब्जेक्ट के तो रूप पर, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि नाउन और प्रोनाउन को हटाया जाता है। क्या करा जाता है? इसको हटाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करना। एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आपको उस क्लास में कुछ समझ में नहीं आया है तो उस क्लास को एक बार दोबारा से देखिए, तो उसके बाद में भी समझ में नहीं आता है तो आप एग्जाम्पल्स पे आ जाइए। तो मैंने देखो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इट इज आई, देखो एक सेंटेंस तो ये हो गया और एक दे दिया, ये हो गया आई एम योर टीचर। अब देखो यहां पर ब्रैकेट में आपको दे दिया हूँ कंजंक्शन लगाकर इन दोनों सेंटेंसों को क्या करना है? जोड़ना है। ऐसा सेंटेंस आपको एग्जाम में दे दिया गया, तो आप क्या करोगे? देखो समझने की कोशिश करना। फर्स्ट सेंटेंस को छेड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इट इज आई। अब देखने की कोशिश करना, मैंने अभी बताया हूँ किसके लिए यूज होता है? ओनली फॉर पर्सन। अब देखने की कोशिश करना, आई क्या है? सब्जेक्ट। और ये किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए ही यूज होता है। क्या होता है? आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज होता है?
पर्सन के लिए यूज होता है, इट नहीं होता। इट होता तो वो पर्सन के लिए यूज नहीं होता। इट की जगह पर अपन हूं नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इट क्या होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है। अब पर्सन के लिए कौन यूज होता है? पर्सन के लिए ओनली फॉर हु यूज होता है। अब बात कर लेते हैं इट इज आई। देखो पहला सेंटेंस, अब बात कर ले, देखो ये वाला मतलब लास्ट का ऑब्जेक्टिव और ये दे रखा है, ये दोनों सेम है। ये देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये भी क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि इन दोनों की प्रकृति सेम है, इन दोनों की प्रकृति सेम है। तभी आप क्या कर सकते हो, WH वर्ड हूं का प्रयोग कर सकते हो। अब यानी कि ये दोनों व्यक्ति एक होने चाहिए। अब आप समझ पा रहे हैं, इट इज आई, यह मैं हूं, आई एम योर टीचर, जो क्या हूं, तुम्हारा शिक्षक हूं। अब देखने की कोशिश करना, अब मेरे को हूं लगाकर इसको जोड़ना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस आई के बाद में क्या लगा दूंगा, हूं। अब जैसे कि आपको पता है हूं आ गया, तो हूं के बाद में जो ये सब्जेक्ट दे रखा है दूसरे सेंटेंस में, इसको आपको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? अगर इसको नहीं हटाएंगे तो सुपरफ्लुइस, यानी कि जिस इसकी आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता से अधिक दे दिया, यानी कि एक सेंटेंस दे दिया। अब देखो जैसे मान लो ये है इट इज आई, अब इसकी इट को फाइनाइट वर्ब की जरूरत है, ये दे दिया, खत्म बात। अब बात करें ये आई, क्या हो गया, आई यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर आ गया। अब यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ गया। अब ये हूं क्या है, हूं है सब्जेक्ट, और आपको पता है आप जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो तो कोई भी सेंटेंस में देखते हो सब्जेक्ट आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, फिर क्या आता है, फाइनाइट वर्ब आती है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो हूं के बाद में आपको क्या करनी है, फाइनाइट वर्ब यूज करनी है। अब देखो फाइनाइट वर्ब, इसमें बी वर्ब दे रखी है, तो बी वर्ब की कोई फॉर्म लगानी है। अब मैंने आपको उस समय बताया था कि जो हूं है, हूं के बाद में जो यूज होने वाली वर्ब है वो उसके पूर्व आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार यूज होती है, यानी कि आई के अकॉर्डिंग यहां पर जो फाइनाइट वर्ब आएगी वो आएगी। अब देखो आई के अनुसार आई की जो बी फॉर्म होती है वो क्या होती है, एम होती है। क्या होती है, एम होती है। और बाकी जो बचा सेंटेंस है वो आप ऐसे की ऐसे लिख देंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखो एक एग्जांपल और देखने की अपन कोशिश करते हैं। जैसे दे दिया, मान लो इट इज वी, और दूसरा सेंटेंस यहां पर दे दिया आपको, वी वर्क वेरी हार्ड। अब यहां पर बोल रहा है कि हूं कंजंक्शन से आप इसको क्या करो, लिंक करो। अब दे दिया, अब फिर वो वाला प्रोसेस अपनाना है आपको। यहां पर देखना है कि जो लास्ट वाला मतलब सेकंड सेंटेंस है उसका फर्स्ट, यानी कि उसका सब्जेक्ट और जो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है उसमें कुछ लिंक है क्या। देखो इट इज वी, यह हम है, वी वर्क वेरी हार्ड, हम बहुत मेहनत करते हैं। अब देखने की कोशिश करना, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों एक ही व्यक्तियों के लिए यूज हो रहे हैं ना, तो इस स्थिति में एक को हटा सकते हैं, क्योंकि एक की आवश्यकता नहीं है, एक से अपन दर्शा सकते हैं। इसीलिए अपन क्या करें, इट इज वी। फिर बात करें अपन कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन हूं लगा दिए, क्या लगा दिए, हूं लगा दिए। अब बात करें हूं के अनुसार ही क्या आनी चाहिए, जो इसके हूं के बाद में आने वाली जो फाइनाइट वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी, इस एंटीसीडेंट वी के अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, यहां पर जो आने वाली फाइनाइट वर्ब होगी। अब बात करें वर्क, वर्क है प्रेजेंट सिंपल में यूज हो रहा है। अब वर्क क्या, वी क्या है, वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में फर्स्ट वर्ब एज इट इज आ जाएगी। तो बात करें वर्क वेरी हार्ड। देखो अब बात कर लेते हैं, एक तो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, देखने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे इट इज यू, वो सॉरी इट वॉज यू। अब बात करें सेकंड सेंटेंस आपको दिया गया है, यू स्टॉल माई वॉच लास्ट नाइट। अब आप देखने की कोशिश करना, इस सेंटेंस को
मैं करवा देता हूँ, फिर एक सेंटेंस आप सभी के लिए मैं छोड़ दूंगा ताकि आप कमेंट सेशन में मेरे को बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखो बात करें इट वॉज यू। अब देखो इसमें और इसमें लिंक है क्या, पहले तो ये देखना है। ये लिंक है और ये भी क्या है, ये भी मेल के लिए यूज हो रहा है और ये भी पर्सन के लिए ही यूज हो रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को उठा देते हैं। देखो इट वॉज यू। अब बात करें, इसको हटा दिया, अब अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पर हूँ कंजंक्शन दे रखा था तो यहाँ पर हूँ कंजंक्शन लगाया अपन ने। अब जो इसके बाद हूँ के बाद जो आने वाली फाइनाइट वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, आप भी बताओ मेरे को। हूँ के यू के अनुसार आएगी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही क्या आती है, इसके बाद में जो आने वाली फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसकी प्रकृति सब्जेक्टिव है। अब इसके साथ तो अपन कोई सी भी वर्ब यूज ले सकते हैं, लेकिन अपन जो पहली वाली क्लास देखी थी उसमें यही देखा था कि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, वर्ब यूज होती है। अब बात करें इसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेकेंड सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में बात करते हैं, पास्ट की बात हो रही है, क्या हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। अब बात करें स्टोल, स्टोल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल की बात हो रही है। पास्ट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद में जो यूज होगी वो क्या होगी, सेकंड फॉर्म। अब स्टोल क्या है, स्टील की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर स्टोल को एज इट इज लिख देंगे। फिर बात करें पूरा सेंटेंस, माय वॉच लास्ट नाइट। देखो ये नाइट है ना, देखने की कोशिश करना। अब एक एग्जाम्पल मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं, देखो आप सभी मेरे को इस एग्जाम्पल को WH वर्ड से लिंक करके कमेंट सेशन में बताने का कष्ट करेंगे। दिस इज द गर्ल। बात करें सेकेंड सेंटेंस आपको दिया गया है, दिस इज द गर्ल शी टेल्स ए लाई। देखो इसको WH वर्ड हूं से आप जोड़ने की कोशिश करना। अगर नहीं आता है तो मैं अगले क्लास के अंदर इसको बता दूंगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।